हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं चैप्टर 9 के जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन होने वाला है। चैप्टर है मेरा 8th क्वाड्रिलेटरल, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। सो एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। सो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। हमें एक स्क्वायर लेना है और स्क्वायर का क्या बनाना है, डायगोनल्स बनाना है और ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स होते हैं उसके स्क्वायर के वो क्या है, इक्वल है। और इसके साथ साथ इसमें और भी क्वेश्चंस है। बोल रहा है कि बाइसेक्ट और जो डायगोनल्स मैंने बनाए वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को कहाँ पे, राइट एंगल पे। तो ये भी प्रूव करना है उसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, इसमें एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्क्वायर, ओके, एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब स्क्वायर में क्या कर रहे हैं, डायगोनल बना रहे हैं, जो कि मेन चीज है इसकी। ये हमारा डायगोनल्स हो गया बेटा, ठीक है। अब मैं इसको कुछ नाम दे रहा हूं, इस स्क्वायर को ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो इसमें डायगोनल्स क्या हो गए, ए सी एंड बी डी, साइड्स क्या हो गए, ए बी बी सी एंड सी डी एंड डी है, ठीक है। और ये बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। ए सी ये बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पर यदि ये ओ पॉइंट पे आपस में डायगोनल्स मिलते हैं तो यहाँ पे प्रूव करवा रहा है कि ये जो है 90 डिग्री है, ठीक है। दे नहीं रखा है अभी, ये प्रूव करवाने की बोल रहा है, तो इसलिए मेरे को ये 90 डिग्री अभी यहाँ पे शो नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मेरे को शो करके दिखाने, उसके बाद मेरे को बताना है कि 90 डिग्री है। तो ये इसका डायग्राम बन गया, जो कि इनिशियल डायग्राम है, ठीक है। और फाइनल जो डायग्राम होगा वो हम आगे बनाने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। देखो इस तरीके के क्वेश्चन की एक प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले जो गिवन दे रखा होता है उसे लिख लेते हैं। तो इसमें पर्टिकुलरली कुछ गिवन नहीं देखा और आपको पता है कि सिर्फ एक जो बेसिक चीज है इसमें वो क्या है कि स्क्वायर की सभी साइड्स, जो कि इसने बोल दिया है कि एबीसीडी क्या है, एक स्क्वायर है, तो इसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल होंगी, ठीक है। गिवन में यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, hence AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, ठीक है। ABCD स्क्वायर है इसलिए इसकी सभी साइड्स क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, ठीक है। एंड और यहाँ पे सभी जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C is equal to एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा गिवन हो गया इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, टू प्रूव में कर लेते हैं। टू प्रूव में हमें बेटा क्या करना है, इसमें प्रूव में करना है कि ए बी नहीं, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। ये प्रूव करना है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। एक तो ये मेरे को प्रूव करना है, मैंने लिख लिया, और दूसरा क्या प्रूव करना है, ये फर्स्ट हो गया बेटा, सेकंड हो गया। अभी क्या करना है, ये जो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। यानी कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है बेटा। ये चीज हो गई, ठीक है। और थर्ड क्या प्रूव करना है इसमें बेटा, थर्ड में ये प्रूव करना है कि यहाँ पे जो बाइसेक्ट करने से भी क्या बेटा 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं, यानी कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। तो ये मेरे को क्या हो गया, टू प्रूव में ये हो गया, गिवन में ये हो गया। तो इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टू प्रूव, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट मान लेते हैं ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या है, ए बी सी डी स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं,
यहाँ सबसे पहले मेरे को डायगोनल प्रूव करना है। तो देखो डायगोनल में मेरे को देखना है इस फिगर में डायगोनल किस में आ रहा है, एक तो यहाँ डायगोनल आ रहा है, तो मेरे को क्या करना है, इसमें दो ट्रायंगल्स ऐसे लेने हैं जो आपस में क्या है, सबसे पहले उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, इसमें ऐसे दो ट्रायंगल्स लेने जिसमें डायगोनल कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ले सकता हूँ, और इसके साथ साथ ठीक है ए बी सी, ये दो ट्रायंगल ले लिए मैंने, ठीक है। टेकिंग ट्रायंगल ए बी सी, एक मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी एंड ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा, डी ए बी। देखो हमेशा इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमें वो ट्रायंगल लेने हैं जो क्या हो, एक दूसरे से जुड़े हो, उसमें कुछ कॉमन हो, ठीक है। जैसे ए बी सी, सॉरी डी ए बी और ए बी सी, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल, और ये दोनों ही ट्रायंगल क्या कर रहे हैं, दोनों डायगोनल्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं बेटा, मेरे को पता है कि स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो ए बी सी इस वाले ट्रायंगल में कौन सी है, बी सी साइड आ रही है बेटा, और इस वाले ट्रायंगल में ए डी साइड आ रही है। तो यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, ए डी इज इक्वल टू क्या, बी सी, ठीक है। यहाँ क्या लिखना, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मेरा एक साइड क्लियर हो गया। अभी देखो इस वाले ट्रायंगल में बेटा और इस वाले ट्रायंगल में ए बी साइड क्या है, कॉमन है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, कॉमन साइड, ओके। अच्छा जी, फिर क्या कर रहा हूं मैं, अभी देखो स्क्वायर के सभी एंगल्स क्या होता है, 90 डिग्री के होते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी 90 डिग्री, ठीक है। सो मेरा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ए बी, ठीक है। क्या हो गया इसमें, ट्रायंगल डी ए बी, या फिर बोल सकते हो स्टार्टिंग ए बी सी एंड डी ए बी क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है, किससे कॉन्ग्रुएंट है, एस ए एस, साइड एंगल साइड वाली कंडीशन से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी अदर्स जो साइड्स बच रही हैं वो भी क्या होंगी, करस्पॉन्डिंग होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ए सी इज इक्वल टू बी डी, किससे, बाई सी पी सी डी, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट वाला ये कंडीशन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सेकंड कंडीशन को सोल्व कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बेटा, सेकंड कंडीशन को सोल्व कर रहा हूँ। अब मेरे को क्या पता चल गया, ये साइड मेरे को पता चल गया कि ये इक्वल है, अब मेरे को डायगोनल्स भी पता चल गया ये इक्वल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा, नाउ ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ए ओ बराबर है ओ सी के एंड ओ डी बराबर है ओ बी के। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसे दो ट्रायंगल लेने जिसमें ये चीजें कवर हो रही हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए ओ डी एंड बी ओ सी, ये दो ट्रायंगल ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है बेटा, ये दो मैंने ट्रायंगल ले लिए। तो इन दो ट्रायंगल में क्या दिख रहा है मेरे को, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और इसमें क्या कॉमन है, कुछ दिख रहा है, और इसमें क्या है बेटा, जैसे स्क्वायर्स की क्या है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। स्क्वायर की अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एज बी नो दैट, ठीक है, ए डी पैरेलल टू क्या है, बी सी, ए डी पैरेलल है बी सी के, हैंस, ठीक है, इसीलिए एंगल ए, या फिर ऐसे बोल सकते हो बेटा, एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल क्या, ये वाला एंगल, और बेटा कौन सा, ये वाला एंगल, यानी कि ओ सी बी इक्वल होंगे, क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है।
दूसरी कंडीशन में आपका ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एंड एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू ये वाला, ये किसके इक्वल होगा बेटा, बी सी ओ के, ठीक है। एंगल ओ ए डी, अभी मैंने क्या लिया था पहले, दोनों सेम ले लिए तो चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डी ए ओ, ठीक है। नहीं ये नहीं, ये ले लिया हमने, दूसरा क्या ले लेते हैं, ये वाला एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ए डी बराबर क्या हो गया बेटा, बी सी के, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है दूसरा यहाँ पे हम बेटा, एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, प्रूव्ड एबव, ठीक है, प्रूव्ड एबव। ऐसे ही एंगल बेटा ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, प्रूव्ड एबव, ठीक है, ऊपर ही प्रूव कर चुके हैं। सो मेरा ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी बाई ए एस, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये जब कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी बाकी साइड करस्पॉन्डेंस होंगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे बेटा, ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके, तो क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, डी ओ इज इक्वल टू ओ बी एंड ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, या फिर ओ सी या ओ बी कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या लिया यहाँ पे, वही चीज लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, तो यहाँ ओ सी कर दो बेटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिया था हमने, ओ डी, तो ओ डी लेते हैं, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो हमारी दो कंडीशंस प्रूव हो गई। अब करते हैं इसकी लास्ट कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया वो, ठीक है। से भी इसकी थर्ड कंडीशन में क्या करना है मेरे को, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी तक मैं क्या कर चुका हूँ, ये एंगल, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड बेटा इसके इक्वल है, ठीक है। और क्या कर चुके हैं, ये डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है। अच्छा, तो क्या करना है, इसका थर्ड पार्ट सोल्व करना है। थर्ड पार्ट में कैसे करेंगे बेटा, देखो अब मैं क्या करता हूं, इसमें इन दोनों एंगल्स को लेता हूं, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को ले रहा हूं मैं। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल ले लिया मैंने, ये वाला ट्रायंगल ले लिया बेटा, और ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी डी, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर। अब दूसरा कंडीशन क्या है इसमें, ओडी क्या है बेटा, कॉमन है, ओडी इज इक्वल टू ओडी कॉमन साइड, ठीक है। ये बेटा क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई। अभी क्या बचा इसमें, देखो ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल थी, प्रूव कर चुके हैं ऊपर ही, क्या हो गया, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, प्रूव एवर, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाई एस एस एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एस प्रूव हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे बेटा, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला ट्रायंगल भी इक्वल्स होंगे आपस में बाई सी पी सी टी से,
ठीक है, बट एंगल AOD एंड एंगल COD इज ऑल्सो अ लीनियर, ठीक है, पेयर एंगल। दोनों ही क्या है बेटा, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है इसीलिए। अच्छा, अब मैं क्या प्रूव कर चुका हूं यहाँ पे, इसे कंडीशन यदि मैं फर्स्ट मान लूं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पे ये दोनों क्या एंगल्स इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, एंगल AOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बेटा मैंने कैसे किया है कि जब दोनों ही एंगल इक्वल है तो मैंने COD की जगह AOD यहाँ पे पुट करा है, ठीक है। यहाँ पे और लिख देते हैं साइड में, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है, क्योंकि मेरे को एक एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ट्वाइस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल COD, ठीक है। अब ये दोनों एंगल्स क्या होगा बेटा, 90 डिग्री के प्रूव हो चुके हैं। सिमिलरली यहाँ क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, सिमिलरली एंगल COB, ठीक है, COB एंड एंगल BOA इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। हमारे तीनों पार्ट क्या हो गए बेटा, प्रूव्ड हो गए। होप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, और क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। सो अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट।